नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेबटेक पुल पे। दोस्तों आज हम आर्क मैप के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम टूल बॉक्स के बारे में बात करेंगे। टूल बॉक्स दोस्तों होता क्या है? टूल बॉक्स वो होता है जिसमें टूल्स जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं, उसे हम टूल बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों टूल बॉक्स के बारे में बात करते हैं। आपको ये लेफ्ट कॉर्नर में 4 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस डॉट पे अगर आप अपने माउस का कर्सर लेकर जाएंगे और इसे क्लिक करके मूव करेंगे तो आपका जो भी टूल बॉक्स है वो मूव होगा और इस टूल बॉक्स का नाम जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, स्टैंडर्ड टूल बॉक्स बोलते हैं इसको। इसके अलावा मैं अगर इसे भी पकड़कर ऐसे मूव करती हूँ, ठीक है, तो ये आपका टूल्स टूल बॉक्स है। इसके अलावा दोस्तों इस टूल बॉक्स का नाम क्या है? एडवांस एडिटिंग। और ये आपका क्या है? एडिटर टूल बॉक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों डिफरेंट टाइप के टूल बॉक्स हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आप इस टूल बॉक्स को चाहें तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, जैसे आपका मन हो आप वैसा इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको वर्टिकल करके दिखाती हूँ। हालांकि हॉरिजॉन्टल रखना यूज के लिए बहुत आसान होता है, आपके लिए वो बहुत इजीली यूजेबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम वर्टिकल भी सीखेंगे। तो दोस्तों आप नॉर्मल इसको ऐसे क्लिक कीजिए और इसे आप यहाँ पे मूव कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप मूव करेंगे देखिए ये आपका वर्टिकल है। ये टेबल ऑफ कंटेंट का बॉक्स है, इसे मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ तो देखिए ये आपका वर्टिकली आ गया। इसके अलावा आप चाहें तो आप इसे भी वर्टिकली रख सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो दोस्तों सिंपली इसको क्लिक कीजिए और इसे आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये हाइड हो गया है तो दोस्तों ये देखिए ये आपका जो है एडिटर सेट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये एडवांस को एडिटिंग को भी हम लेते हैं और यहाँ पर हम इसे सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है वो रख सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों मैं ये अब जो वर्टिकल सेट किया है मैं इसको वापस से हॉरिजॉन्टल कर रही हूँ। तो देखिए ये आपने सिंपली लाया और यहाँ पर आपने रखा इसको। ये भी सिंपल वैसा ही होता है। ठीक है, आपको इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेट करना होता है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसका टेबल भी आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छा चीज मिलता है कि आप अपने मैप को जैसा आप चाहे, जो आपको कंफर्ट है वैसा आप इसको सेट कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको जूम इन, जूम आउट, पैन, फुल एक्सटेंट, फिक्स्ड जूम इन, फिक्स्ड जूम आउट, ये सब सारे टूल्स जो हैं आपको मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पिछले वीडियोस में आपको जूम इन, जूम आउट, पैन, ये सारे जो टूल्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको ये सारे डेटा जो हैं वो मिल जाएंगे और वहाँ आप चाहें तो ये आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों और सबसे अच्छी बात कि ये दो वीडियोस जो हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी। तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट है आप उसे सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको नीचे ये टूल दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका न्यू मैप का टूल। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया मैप ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नया मैप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो है वो आपका ओपन का टूल है। ठीक है, इसमें क्या है आपका एग्जिस्टिंग मैप डॉक्यूमेंट जो होता है वो ओपन होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका सेव का है। अगर आप कोई मैप सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं। ये आपका प्रिंट का है। ठीक है, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप अपने मैप को प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका दोस्तों ऐड डेटा का टूल है। ऐड डेटा में क्या होता है, आप अपने मैप में जो भी डेटा ऐड करना चाहते अपने मैप को बनाने के लिए, लाइक शेप फाइल्स होते हैं आपके, जीडीबी फाइल्स होते हैं, तो वो आप ऐड करेंगे तो ये ऐड डेटा होता है। इसके अलावा ऐड डेटा के अंदर आपको फोल्डर कनेक्शन का भी फीचर मिलता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां पर से देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ टूल्स दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों इसमें मेजर टूल जो है वो आपका सर्च टूल है। ठीक है, इस टूल के थ्रू क्या होता है, आपको अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना है, किसी चीज पे आपको इंटरसेक्ट करना है लाइक, तो आप इस टूल का यूज करके आप इंटरसेक्शन या कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इस पे सर्च करेंगे। ठीक है, और अगर आपको KML टू लेयर में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर लिख देंगे कि KML टू लेयर। जैसे कि मैं फिर से लिख देती हूँ KML टू लेयर।
ठीक है, और नॉर्मल आप इसको सर्च कीजिए तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। और आप लेयर से KML या KML से लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, तो आप देखिएगा। तो दोस्तों ये था कन्वर्जन का। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये टूल आपके टूल बॉक्स में कहाँ है आप वो जानना चाहते हो तो आप नॉर्मल इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये टूल आपके टूल बॉक्स में कहाँ पर है आपको वो मिल जाएगा। दोस्तों अब ये बात करते हैं ये टूल बॉक्स ओपन कहाँ से हुआ। तो दोस्तों ये टूल बॉक्स जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पर आर्क टूल बॉक्स के नाम से। जब आप नॉर्मली इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बहुत सारे टूल बॉक्स मिलते हैं। ये सारे टूल्स जो है वो आपके डेटा कन्वर्जन, डेटा एनालिसिस, ठीक है, मैनेजमेंट, एडिटिंग, ये सारी चीजों के लिए दोस्तों यूज होते हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मली आर्क टूल बॉक्स का यूज जो होता है वो ऐसे होता है। दोस्तों अगर अब ये बात हो गई हमारे सर्च की, ठीक है, और टूल बॉक्स में जाने की। अब अगर दोस्तों आपको नॉर्मली चाहिए कि ये कैटलॉग जो है वो आपका इस कॉर्नर पे आ जाए, शॉर्टकट्स में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको पिन का ऑटो हाइड का दिख रहा है ना, ये पिन का साइन, इस पे आप नॉर्मली क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो है राइट कॉर्नर पे सेट हो गया। इसे आप चाहें तो इधर भी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों ये हो गए नॉर्मल। अब दोस्तों आते हैं एडिटर पे। एडिटर पे दोस्तों एडिटर का काम होता है, अगर सपोज मान लीजिए आपने कोई डेटा इस पे ऐड किया, अब आप चाहते हैं कि उसकी स्पेलिंग उसमें मिस्टेक है, आप चाहते हैं वो स्पेलिंग सही हो जाए, तो उसके लिए जो है आप एडिटर टूल का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी तरीके का कोई एडिटिंग करना है अपने मैप के अंदर, तो दोस्तों उसमें भी एडिटर का टूल यूज होता है, ठीक है। इस पे बहुत एडवांस एडिटिंग होती है, तो दोस्तों ये भी हम आगे वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये सारे टूल्स के यूज कैसे होंगे वो आपको वीडियोस के थ्रू मिल जाए, ठीक है, और आप इसे सीख सकें। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम ऐड डेटा का, ठीक है। ऐड डेटा दोस्तों सिंपली क्या है मैं इसमें भी बता देती हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, उसमें बहुत ही मैंने डीप में बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर से जाके देख सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या है आपको यहाँ पे, तो दोस्तों इस ड्रॉप डाउन में आपको डेटा कैसे मिलेगा, जब आपका फोल्डर कनेक्शन हुआ होगा। अगर आपका फोल्डर कनेक्शन किया हुआ है तब आपको इसमें डेटा मिल सकता है। तो दोस्तों फोल्डर कनेक्शन कैसे होता है, नॉर्मल आपको इस ऑप्शन पे जाना है और कनेक्ट टू फोल्डर करना है, ठीक है। कनेक्ट टू फोल्डर करने के बाद आपका जो भी फोल्डर है, लाइक ये मेरा फोल्डर है, इस पे नॉर्मली क्लिक करके आपको ओके क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका फोल्डर जो है वो कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद जब आप इस ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो आपको इजिली आपका डेटा जो है वो मिल जाता है। फिर आप अपने डेटा पे सेलेक्ट कीजिए और देन ऐड पे क्लिक कीजिए, तो आपका डेटा जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये तरीका होता है डेटा ऐड करने का और फोल्डर कनेक्ट करने का। इसके अलावा दोस्तों हम थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लेयर्स। ये लेयर्स क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेयर्स के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बताती हूँ। दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है जिसमें आपके मैप से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं, लेयर्स के अंदर आते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको स्टेट्स के ऑप्शन आ सकते थे, डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन आ सकते थे, ब्लॉक के ऑप्शन आ सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे काफी सारे इंफॉर्मेशन हो सकते थे, ठीक है। तो लेयर वो होता है जिसपे हमारे मैप से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। अब दोस्तों अगर आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो इस पे आपको क्या ऑप्शन मिलता है, ओपन एट्रीब्यूट टेबल, ठीक है। अब ये जो ओपन एट्रीब्यूट टेबल है ये टेबल होता है, ये टेबल के अंदर आता है आपका, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट टेबल। एट्रीब्यूट टेबल क्या होता है, जिसपे आपके मैप से रिलेटेड जो भी डेटाज हैं, ठीक है, वो सारे डाटा जो हैं वो आपको टेबल के अंदर मिलते हैं, ठीक है। और ओवरव्यू जो है वो आपको लेयर्स के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों ये होता है मेरा टेबल ऑफ कंटेंट एंड टेबल, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक टूल्स को यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।